बहुत बड़ा धन कमा लिया। जिन लोगों को दुनिया के धन की इच्छा है, ऐसे लोगों को माया ने लूट लिया, अपने कब्जे में कर लिया। संतों ने माया को ठगनी बताया और यह देश ठगों का है। हम सभी ठगों की ठगाई में आ रहे हैं, तभी हम काल की ठोकरें खा रहे हैं। हमने उपाय को सीखा ही नहीं, मालिक का भेद किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं। मालिक अपना भेद आप बताएंगे और रास्ता आप छूटने का खोलेंगे। रास्ता खोलेंगे उसी का जो गुरु को कुल मालिक समझकर पूजेगा। अगर गुरु को मालिक नहीं समझते तो मालिक मनुष्य चोला दिखा दे। अगर किसी का चोला छूटेगा तो उसकी आत्मा गुरु में समाएगी, वह 84 में नहीं जाएगी, वह मालिक का नाम ही जपेगी। जैसे कुल मालिक अमर है, गुरु भी अमर है। जैसे मालिक की देह नहीं है, गुरु भी बेदेह है। यह देह रूप जीवों को दर्शन देने के लिए व पढ़ाने के लिए धारी। आप इस वक्त की कदर करो। मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलेगा। जिन्होंने मुसीबत और गरीबत देखी, उनके अंदर पाप नहीं है। वह डरते हैं कि अगर उन्होंने भक्ति नहीं की तो पाप भी तो नहीं किया। जिन्होंने भक्ति नहीं सीखी वे यम के डंडे खाएंगे और नरकों में गोते खाएंगे। जिन्होंने भक्ति सीखी वह अपने गुरु के साथ जाएंगे। मालिक उनसे कहेंगे कि भक्त मेरे संग चलो, सदा मैं आपको दर्शन दूंगा, मैं आपसे कभी भी नहीं बिछड़ूंगा। आत्मा भी कहेगी कि मालिक आपसे बिछुड़कर मैंने नाना विधि के दुख से, मालिक मुझे मत छोड़ना। आत्मा मालिक के दर्शन पाकर मालिक के संग में रहने के काबिल गुरु ने आप बनाई। सबसे बढ़कर गुरु की महिमा है, उसके उद्धार में देर नहीं। जो गुरु से मुंह चुराएगा उनका कभी उद्धार होगा ही नहीं। गुरु परीक्षा लेने के लिए जीवों से सेवा मांगते हैं। गुरु को क्या पता नहीं कि इसको गुरु से प्रेम है कि नहीं। मालिक तो गुरु है, वह समझेंगे कि जीव जो भी अपने गुरु से प्रार्थना करेगा वह यही कहेगा कि मालिक मेरा उद्धार करो। ऐसे जीव जो कभी सत्संग में आते ही नहीं, केवल दुख बीमारी पड़ने पर गुरु से दया की भीख मांगते हैं, उन्हें संगत नहीं मिलेगी। जैसे संगत जगाधरी ने सेवा की, इसीलिए जगाधरी में मालिक आकर आप पधारे। जो चाहें लाभ उठा सकते हैं। अगर वक्त चूक गया तो कभी संगत नहीं मिलेगी। फिर आप गुरु से, इसलिए आप गुरु से भेद सीखो और मालिक के दरबार में जाने की तैयारी। दया कर कही जीवन के पर ही जगत में आए और मैं किंतु जीवन के ही दया कर कही भक्ति अपनी कृपा से आपको और हम जीवन सबना बिल्कुल अपनी दया से उद्धार के काबिल अपनी कृपा से आप मनावांगे। तो बिना गुरु और बिना करनी हमारा आज तक भी उद्धार नहीं होया। और गुरु की शरण में नहीं आओगे तो गाड़ी और भी नहीं उद्धार होगा।
इसलिए ही संत तो अपनी दया से जीव का उद्धार करा और दया करता ही जीव के बुरे कर्म अपनी दया से आप फटा उनके पाप कर्म ही करे जो भी हैं। संत अपनी दया से बहुत ही अति दया करता जीवों को कि पापों की बहुत बड़ी छूट दें, माफ करा, क्योंकि मैं कुल मालिक हैं। जिसा मैं माफ कर देंगे तो उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो सीधा मालिक ਨੂੰ बिल्कुल उसने हुक्म कुल मालिक आया और कुल मालिक का हुक्म कोई मोड़ नहीं सकता। तो इसलिए ही संत न सब कुछ पता है कि जीव बेबसा अलाचार हैं, इन करनी के भेद का कोई पता ही नहीं है। तो इन्हें करनी कैसे करेंगे और कैसे ने जगत से छूटेंगे। और गुरु पूरे ही जाने जान है, गुरु पूरे जाने जाना, उनके अंदर आप से आप भक्ति प्रकट है। तभी अपने आत्मा का पता कि हमारे अंदर बिल्कुल भक्ति आप से आप अंदर प्रकट है। तो इसलिए जो संता के अंदर यह भक्ति प्रकट है, तभी कुल मालिक ने संत जगत में भेजे और यही भक्ति हुए बिल्कुल जीवन सिखाओ और अपने राह में चलना जीवन सिखाओ। जब तक जीवन भक्ति नहीं सिखाई जाएगी, जीव भक्ति कर नहीं सकता और मालिक के दरबार में आ नहीं सकता। तो इसीलिए ही संत बहुत ही जीवों के ऊपर ही रहम कर रहे। संत ने जो मर्जी कोई कहा, गाली दे या बुरी बात बोला, तो संत सब कुछ बर्दाश्त करा, वहाँ किसी ने कुछ नहीं कह सकते। उन्हें पता नहीं बिल्कुल किन जीवन ही कोई पति नहीं है, तो तभी ने ही बिल्कुल बुरी बात बोल रहे। और एक दिन ऐसा होगा कि गुरु शरण मांगेंगे और भी गुरु से ही भक्ति सीखेंगे और तब इन बुरे कर्म के नए जीव के रास्ते पर करवाएंगे। बहुत बड़े कर्म बुरे तो हम एक कर्म करें, कैसे हमारे कर्म करेंगे, कैसे हम उद्धार के काम मालिक एक ही जन्म जो गुरु का आदर मान करेगा, जैसा कि गुरु का आदर मान करेगा, गुरु अपना सीखना करके ऐसे जीवन आप कर्म करने तो मालिक गुरु के बिल्कुल की जुबान में है, उद्धार करना भी गुरु की जुबान में है। तो गुरु विष्णु भी कह दे दिया तेरा को उतर जाएगा, इतना तेरा को है सब में बिल्कुल उतार दूंगा। लेकिन वो संत के अंदर मौज आई है और मौज आई मैं मारूंगा, ये वचन बोल गया। ऐसा कर्म हम जीवन की करना चाहिए कि हम पता नहीं
शरण मान का करना चाहिए। राजी हुआ, खुश हुआ, और खुश का मन में भक्ति का दान अपनी कृपा से आप बख्शा। तो भक्ति का दान मन सतगुरु देगा, तो तब मन अपनी दया से सतगुरु अपनी दया मेरे से भगत जो बनाओ तो मन गुरु बनाओ। और मैं अपनी मन मर्जी लाख जन्म भक्ति करूं, तब भी मन भक्ति का भेद नहीं पावागा। तो सब इसीलिए ही सब जानी जान है, इन जीवों की बुद्धि उल्टी है, और उनके ही बिल्कुल दुनिया में फंसने के कर्म करे। इन छुपने का भेद का कोई पता ही नहीं है। इसलिए संतन जगतवान का सत्संग चलाया, और अपना भेद ही जीवन ही विष्णु भी अपने शरण में ले लिया। तो सतगुरु नित्य ने अपना भेद अपने भक्ता के वास्ता खोल गया, जो हमारे से छिपा था। और जो भेद है सतगुरु खोल गया, जो हमारी आत्मा को छिपाने के वास्ता खोल गया, हमारी आत्मा का रास्ता साफ कर गया। क्योंकि भगत मौत के वक्त ही कोई का रास्ता न रोक ले, और कोई नल तेरा लूट न ले। तो ऐसा इंतजाम अपना ही हमारा जिंदगी सब जीवन जो शरण में आ लिए, तो जो शरण में आ लिए सो आ लिए। और वही बिल्कुल जो अपनी शक्ति आत्मा से छूटने के वास्ते आए, तो उन्हें छुटाने वाला तो सतगुरु आप बिल्कुल मौजूद है। और मौजूदा ही गुरु ही सब भेद हम जीव के वास्ता ही बिल्कुल ही जगत में ठहराया है। और मौजूदा ही गुरु पूरा बिल्कुल संभाली के मिलने का हमारी आत्मा ने सब वेद अपनी कृपा से खोल देगा, सतगुरु खोल देगा। तो बिल्कुल ही जो अपनी दया से सिखा रहा आत्मा ने प्राप्त कर रहा। और यही संता की सच्ची पढ़ाई है, जो संत पढ़ा रहा वो आत्मा ने प्राप्त कर। इसका मध्यान जब ही सतगुरु जागी, भेजागा ही सतगुरु हमारी आत्मा का सब काम वहाँ पर मालिक के दरबार में ध्यान दिया जाएगा। में कहते हैं कि त्याग मैं कर ले, तो जिन्होंने अपना गुरु मिले और गुरु ने पढ़ाए, जो गुरु की पढ़ाई आया उस वक्त एक एक वचन आत्मा के याद आ जाएगा, आत्मा के अंदर प्रकट हो जाएगा। और एक एक वचन आत्मा उन मालिक ने बतावा दिया। तो भगवान का अगर तक गुरु खुश है तो भगवान भी खुश है। अभी तो अपने साथ ले जा, सब अपने साथ रखिए। अभी का साथ कभी भी छोड़ न दिए, न कभी जन्म न देगी। जैसी करनी आप कर रहे हैं, यही करनी अपनी जैसे आप करेंगे। तो यहाँ हमारा जो गुरु बुरा है, यहाँ बिल्कुल हम बड़ी इस जगह जगत है, हम जो बिल्कुल अपनी दया से बड़ी कराए, हमारा संसार का नजारा जुड़ना तब हमारा दुखा की जड़ मिटी, सुख हमारी आत्मा में की कृपा से प्राप्त किया। जो देने के बाद संत जगत में आए हैं, और हम आगे वही जीवन अपनी कैसे
वही अपनी दया से जीवना सिखावांगे। बिना गुरु पूरे के कोई जीवना ना तो छूटा और न ऐसी कोई धरनी सिखा सके। और ऐसा कोई जीवन गुरु पूरे से स्वयं सोनाली के दरबार में पेश कर सके। पूरा अपनी दया से आप दुआ होगा तो अपने भगत बिल्कुल बड़ी कराएगा। भगवान से भी अपने बुकिंग पे भेजेगा। जहाँ गुरु 2 बजे है, जहाँ चेला है वहाँ नहीं है। गुरु का चेले का 3 तारीख खाली है। प्रकाश से तालमेल होगा। ठीक है। और ओके। जिसने गुरु करनी सिखाई, गुरु ने करनी सिखाई तो बिल्कुल ही बिल्कुल संग में रहने का एक अपनी दया से सब गुना अपनी कृपा से आप आया और जीवन बिल्कुल ही अपनी दया से जैसे में आप जे देह हैं शब्द रूप है तो हमारी आत्मा के भी अंदर सतगुरु अपनी दया से अपने सन्मान ले जाएगा और यूँ बड़ी तरह का आत्मा भी सदगुरु को ही अपनी दया से आप बनाओगा। जैसे गुरु शब्द रट रहा है साथ साथ ही गुरु आत्मा में शब्द रहता है तब आत्मा का रूप सतगुरु अपने जैसा बनाओगा। अपने जैसी विधान सतगुरु अपने भक्ति भी अपनी जैसी आप बनाओगा और अपना रूप अपने भक्त में देगा। अपने मार अपने भक्त में कोई भेदभाव नहीं रखा। दोनों गुरु और चेला का सदा के लिए ही तालमेल भक्ति के प्रकार से ही सतगुरु की दया से आप कराओ। उधार का दे देता रहा उधार आपका करागा तो आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। मालिक की दया से आप रोकने में हुजूर साहब ने फरमाया हमारा अभी तक उद्धार नहीं हुआ और अभी भी अगर गुरु शरण में नहीं जाएंगे आगे भी उद्धार हमारा संभव नहीं। संत तो दया करके आपके पापों का नाश करेंगे। वह तो पापी जीवों पर भी रहम करते हैं क्योंकि वह तो मालिक हैं और वह जानते हैं कि जीव बेबस हैं। वह कैसे करनी करेंगे और कैसे, इसीलिए उनमें भक्ति प्रकट है। तभी मालिक ने संतों को जगत में भेजा कि जाओ जीवों को भक्ति सिखाओ और मेरी शरण में जीवों को लेकर आना। उनको कोई कितना भी बुरा वचन बोले क्योंकि संतों को पता है कि जीव बेबस हैं। उनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना चाहिए। एक दिन वह भी गुरु चरण में आएंगे और आंसू भरकर रोएंगे। संतों ने जीवों का रास्ता खोल दिया है कि कोई अगर एक जन्म भी भक्ति करेगा तो उनका उद्धार मालिक को मंजूर रिझाने की करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं लाख जन्म भी भक्ति करूं मैं स्वयं भक्ति का भेद नहीं जान सकता। संतों ने जगत में आकर सत्संग चलाया और वह नित्य नियम भेद जीवों के लिए खोल रहे हैं। इसी से हमारी आत्मा का रास्ता साफ होगा कि मौत के वक्त भगत वह गुरु रूप में आपके लिए सब भेद खोल रहे हैं।